हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले समझते हैं टीचिंग मेथड क्या होते हैं। टीचिंग मेथड होते हैं हमारी शिक्षण विधियां, तरीका होता है किस तरीके से हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ये मेथड हम यूज़ करते हैं उनको पढ़ाने के लिए, क्योंकि जो हमारी क्लास में बच्चे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में। ज़रूरी नहीं है कि एक मेथड से एक बच्चे को समझ में आ रहा है तो दूसरे बच्चे को भी समझ में आएगा। तो इसलिए ही हमारे बहुत सारे टीचिंग के मेथड्स हैं जिनका यूज़ करके टीचर बच्चों को पढ़ाता है, जिनका यूज़ करके वो बच्चों को समझाने की कोशिश करता है। तो इसलिए बहुत सारे मेथड्स बनाए गए हैं, वो एक टीचर के लिए टूल्स का काम करते हैं। एक वे होता है पढ़ाने का जिनसे बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं वो जिनसे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहला मेथड हमारा है स्टोरी टेलिंग मेथड। क्या है? स्टोरी टेलिंग मेथड। स्टोरी टेलिंग मेथड में क्या में जो हमारा टीचर है वो स्टोरी को बच्चे को सुनाता है, जिससे क्या होता है बच्चे का इंटरेस्ट भी बिल्डअप होगा और बच्चे की इमेजिनेशन पावर भी अच्छी होगी एंड बच्चे का फोकस भी बनेगा। वो कैसे? जब बच्चा स्टोरी को ध्यान से सुनेगा तो वो ज़रूर उस चीज़ को इमेजिन करने की कोशिश करेगा। जो भी टीचर स्टोरी सुना रहा है उसे बच्चा अपने माइंड में सोचना स्टार्ट कर देगा, इमेजिन करना स्टार्ट कर देगा, उसे रियल में पहुंच जाएगा। तो उसकी इमेजिनेशन पावर जो है वो अच्छी हो जाएगी और उसका फोकस बना रहेगा उस पर, और साथ के साथ उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। तो इसलिए ही टीचर यूज करता है स्टोरी टेलिंग मेथड, जिन बच्चों को इस मेथड के थ्रू समझ में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आना चाहिए। स्टोरी टेलिंग मेथड से आपका एक तो फोकस बनेगा, एक आपका इंटरेस्ट बनेगा और एक आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी होगी। तो ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो आपके इससे बेटर होते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आना चाहिए कि स्टोरी टेलिंग मेथड में क्या होता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा लेक्चर मेथड। तो लेक्चर मेथड में क्या, जो हमारा लेक्चर मेथड है इसे हम चॉक एंड टॉक मेथड भी बोलते हैं और ये हमारा बहुत ही पुराना मेथड है। तो इसलिए हम ट्रेडिशनल मेथड भी से बोल देते हैं, क्योंकि इसका जो हिंदी में नेम है लेक्चर मेथड उसे हम कहते हैं व्याख्यान विधि। तो जो व्याख्यान है वो बहुत पहले से चलती आ रही है, चॉक नहीं थी बट टॉक के थ्रू हम अपनी बात को कह पाते थे लेक्चर मेथड से। तो अब लेक्चर मेथड कैसा होना चाहिए? तो लेक्चर मेथड हमारा सिस्टमैटिक होना चाहिए। सिस्टमैटिक का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी टीचर लेक्चर दे रहा है तो एक सिस्टम, एक तरीके से चले। जैसे कि मान लीजिए आपकी टीचर आपको चैप्टर पढ़ाने वाली है एनवायरनमेंट, तो उसमें ये नहीं है कि जो टीचर है वो पहले तो लास्ट चीज़ों को पढ़ा दे और बाद में आपको एनवायरनमेंट की डेफिनेशन पढ़ाए। तो सबसे पहले सिस्टमैटिक वे क्या होगा, जब अगर वो आपको एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ाने वाली है तो सबसे पहले वो आपको एनवायरनमेंट को ही एक्सप्लेन करे। तो यही होता है सिस्टम। तो इस तरह से कहते हैं लेक्चर मेथड में सिस्टमैटिक वे होना चाहिए। और जो भी लेक्चर आप दे रहे हैं बच्चों को, जिस भी टॉपिक पे आप लेक्चर दे रहे हैं, वो लेक्चर थोड़ा इम्प्रेसिव होना चाहिए। कि अगर आप लेक्चर दे रहे हैं, जैसे कि आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए जो आप सभी को पसंद आ सके। जैसे ही क्लास में टीचर इम्प्रेसिव वे में पढ़ाएगा, लेक्चर इम्प्रेसिव वे में देगा, तो बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो अपने आप बिल्डअप हो जाएगा और वो उस लेक्चर को ध्यान से सुनना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए जो हमारा लेक्चर है वो इम्प्रेसिव होना चाहिए। थर्ड, जो हमारा लेक्चर है वो लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक हो जो भी हम बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना आपको समझ आएगा। ये तो हो जाते हैं हमारे लेक्चर मेथड के कुछ मेरिट्स, और कुछ चीज़ें आ जाती हैं जो लेक्चर मेथड है वो कहाँ पे बेस्ट रहता है। तो लेक्चर मेथड हमारा बेस्ट होता है जहाँ पे ऑडियंस ज़्यादा होती है, क्योंकि जो लेक्चर मेथड है उस मेथड के थ्रू हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी लोगों तक ट्रांसफ़र हो जाती है। मान लीजिए मैं अकेली यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ और कितने सारे बच्चे इससे जुड़ सकते हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सकती है। तो ये हमारा इसमें हेल्प करता है लेक्चर मेथड। नेक्स्ट मेथड है हमारा डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड।
डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड को हम बोलते हैं अपना प्रदर्शन मेथड, प्रदर्शन विधि बोल देंगे। तो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड हमारा वो मेथड होता है जिसमें टीचर हमें डेमो दिखाने की कोशिश करता है, साथ के साथ एक्सप्लेन भी करेगा और उसका डेमो भी आपको दिखाने की कोशिश करेगा। जो चीज़ आप नहीं देख सकते रियल में, उसका डेमो वो आपको दिखाने की कोशिश करेगा। वो आपको वीडियोस के थ्रू भी दिखा सकता है, चार्ट पेपर के थ्रू भी बना के दिखा सकता है, प्रोजेक्ट्स के थ्रू भी दिखा सकता है। तो ये उसका एक डेमो हो जाएगा जिससे आप उसकी रियलिटी को तो आप नहीं देख सकते बट उसके डेमो को आप देख सकते हैं। तो जैसे कि नॉर्मली आपके टीचर्स आपको साइंस के प्रोजेक्ट्स देते हैं, तो वो क्यों देते हैं? जिससे कि वो आपको प्रैक्टिकली चीजें करने को दें और उसका डेमो आप देख सकें रियल में क्या होता है। तो डिमॉन्स्ट्रेशन में सिंपल यही है, आपको एक डेमो दिखाया जाता है टीचर के। तो नेक्स्ट मेथड हमारा हो जाता है टेक्स्ट बुक मेथड। तो टेक्स्ट बुक मेथड में क्या होता है? टेक्स्ट बुक मेथड हमारा वो मेथड होता है, वो विधि होती है हमारी जिसमें टीचर बच्चों को टेक्स्ट बुक की हेल्प से समझाने की कोशिश करती है। अगर आपने 3rd, 4th, 5th की ईवीएस की एनसीईआरटी बुक देखी है तो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें पिक्चर्स, एक्टिविटी और आपका कंटेंट जो भी है चैप्टर का वो साथ के साथ रहता है। तो वो बुक इस तरह से प्रिपेयर करी गई है कि जिससे कि जो बच्चा है वो इजीली चीज़ों को समझ सके। तो टीचर इसी तरह से उन पिक्चर्स और इन एक्टिविटीज़ की हेल्प से बच्चों को चीज़ों को समझाने की कोशिश करती है जिससे कि बच्चा इजीली उन्हें समझ भी सकता है। तो उस मेथड का टीचर यहाँ पे यूज़ करती है, जैसे कि टेक्स्ट बुक की हेल्प लेके बच्चों को समझा सकती है कि यहाँ पे ये पिक्चर्स हैं, यहाँ पे आपकी एक्टिविटी है, इस तरह से आपको ये सब करना है। और पिक्चर्स जिस भी एनिमल की होगी या किसी भी की भी पिक्चर होगी उसे समझाने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पे टीचर मेनली टेक्स्ट बुक की हेल्प लेगी और बच्चों को उस मेथड के थ्रू समझाएगी। तो सिंपल आपको इतना याद रखना होगा इस मेथड के लिए। अब नेक्स्ट मेथड है हमारा ट्यूटोरियल मेथड। इसमें क्या होता है, जो टीचर होती है वो बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर देती है और उन ग्रुप को सेपरेटली ट्यूटोरियल से समझाती है। मतलब कि अगर टीचर ने 40 स्टूडेंट हैं क्लास में और बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें होमोजेनियस ग्रुप में डिवाइड कर दिया, मान लीजिए टीचर ने 10 बच्चों का ग्रुप डिवाइड कर दिया, तो इसमें क्या होगा, जो टीचर है वो बच्चों को ग्रुप में डिवाइड कर देगी और ग्रुप में डिवाइड करने के बाद वो उन्हें ट्यूटोरियल की हेल्प से समझाएगी, ट्यूटोरियल मेथड की हेल्प से समझाएगी। इन 10 बच्चों को अलग से एक्सप्लेन करेगी और सबको अलग से एक्सप्लेन करेगी। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड हमारा हो जाता है क्वेश्चन आंसर मेथड। क्वेश्चन आंसर मेथड, और ये मेथड किसने दिया था? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो ये मेथड हमारा दिया था सोक्रेट्स ने। क्वेश्चन आंसर मेथड में क्या होता है, जो टीचर है वो क्लास में बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करती है एंड बच्चे उसका आंसर करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब टीचर क्वेश्चन आंसर मेथड का यूज करती है तो बच्चे क्लास में एक्टिव रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है तो कहती है लास्ट में क्वेश्चन पुटअप करूंगी, अगर जिसने भी आंसर नहीं बताया फिर देख लेना। तो इस टाइप से जब टीचर बोलती है तो बच्चों को लगता है कि अब तो मैम क्वेश्चन पूछेंगी, तो अब क्लास में एक्टिव रहना होगा और क्लास में समझना होगा मैम ने क्या पढ़ाया है। तो इसकी हेल्प से, क्वेश्चन आंसर मेथड की हेल्प से बच्चों को एक्टिव रखा जा सकता है क्लास में। तो यहाँ पे आप इतना ही समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन आंसर मेथड है वो आपका सोक्रेट्स ने दिया है और इसकी हेल्प से हम बच्चों को क्लास में एक्टिव रख सकते हैं अगर हम क्वेश्चन आंसर की हेल्प लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में क्या होता है, डिस्कशन मेथड हमारा होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक पे। इसमें ये नहीं है कि सिर्फ टीचर ही बातों को बता रही है, कुछ भी एक्सप्लेन कर रही है। इसमें यहाँ पे टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, दोनों ही अपने विचारों को बताते हैं किसी भी टॉपिक पे जिस पे आप डिस्कशन कर रहे हैं। एक तरह से डिबेट रहता है
तो डिस्कशन में आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, बच्चों को भी अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे ये एक्टिव लर्निंग होती है हमारी। तो इससे क्या होता है, जब डिस्कशन होगा तो जितने भी क्लास के स्टूडेंट हैं सभी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि उनको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, उनको पूछा जा रहा है, तो वो डिस्कशन में शामिल होते हैं और इससे उनकी एक्टिव लर्निंग होती है। तो ये मेथड भी बहुत ही अच्छा है जिससे कि बच्चों को इन्वॉल्व करना हो, अगर उनको एक्टिव करना हो तो डिस्कशन मेथड का यूज हमें क्लास में करना चाहिए। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट मेथड कौन सा है। नेक्स्ट मेथड है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड। ये किसने दिया था, H.E.R. स्ट्रॉन्ग ने दिया था ये वाला मेथड हमारा। अब ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है, ह्यूरिस्टिक मेथड हमारा वो मेथड होता है जिसमें, तो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड में जब हम बच्चों के सामने कोई भी क्वेश्चन या कोई भी प्रॉब्लम रखते हैं तो बच्चों के पास उसके डिफरेंट आंसर मिलेंगे, तो वही हो जाती है आपकी एक तरह से ह्यूरिस्टिक अप्रोच। तो इसमें हम कह सकते हैं बच्चों की हाइपोथेटिकल थिंकिंग होती है, जिसमें बच्चा एक आंसर ना करके उसके डिफरेंट आंसर कर सकता है उस प्रॉब्लम के, तो वो हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड होता है। ह्यूरिस्टिक मेथड में ही हम इन चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट मेथड हम देखेंगे अपना, अब नेक्स्ट मेथड हमारा है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या होगा, प्रोजेक्ट मेथड हमारा वो मेथड होता है जिस टीचर जो है बच्चों को प्रोजेक्ट देती है और उस प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देती है अपना बहुत सारे ग्रुप्स में। जैसे कि टीचर ने प्रोजेक्ट दिया कि ये जो प्रोजेक्ट है साइंस का प्रोजेक्ट है, साइंस का ये जो भी प्रोजेक्ट है आपका, ये इन 10 बच्चों को प्रिपेयर करके लेके आना है। नेक्स्ट कोई भी दूसरा टॉपिक दे दिया, वो 10 बच्चों को प्रिपेयर करके लेके आना है। तो टीचर ने जो वर्क है, जो प्रोजेक्ट है, वो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो उसे हम बोल देते हैं अपना ग्रुप वर्क। तो ये जो मेथड है इसका यूज हम क्यों करते हैं, जो प्रोजेक्ट मेथड है इसका यूज हम इसलिए करते हैं कि जिससे जो बच्चा है वो ग्रुप में काम करना सीखे, वो ग्रुप में एडजस्ट करना सीखे कि किस तरह से हम ग्रुप में एडजस्ट करके किसी काम को कर पाते हैं। और ग्रुप में काम करने का सबसे मेन मोटिव आपका ये होना चाहिए कि आपको अपना गोल अचीव करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आपको आपका काम सिर्फ इतना फाइल मेंटेन करने का है, आप इसे करेंगे, नहीं। जब हम किसी भी ग्रुप में काम करते हैं तो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हमारा मेन गोल क्या है। मैम ने हमें बोला है कि आपको 15th को अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। आप 10 बच्चे हैं जो इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं, तो आपके 10 के 10 बच्चों के माइंड में ये होना चाहिए कि हमें 15th को मैम को सबमिट करना है, तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी। चाहे एक बच्चा नहीं भी करना रहा तो उसका काम भी आपको करना पड़ेगा। तो ग्रुप में काम करने का मोटिव ही ये होता है कि आपको सिर्फ ये सोचना है कि आपको अपना गोल अचीव करना है। तो ये आपके रियल लाइफ के लिए भी, तो ये सब आपको इसलिए ही सिखाया जाता है जिससे कि इन फ्यूचर में जब आप अपनी रियल लाइफ में कभी भी ग्रुप में काम करें तो आपको ये पता हो कि आपको ग्रुप में अपना गोल अचीव करना होता है, ना कि सिर्फ ये कि अपना काम खत्म करके बैठ जाना। तो ग्रुप वर्क आपको प्रोजेक्ट मेथड से सिखाया जाता है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं अपना। नेक्स्ट मेथड है हमारा डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड में क्या होता है, आपको पास्ट की चीजें दिखाई जाती हैं। उस मेथड में आपको जो पास्ट था, जैसे सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री है, पूरी पहले की हिस्ट्री दिखाई जाती है, वेद रामायण महाभारत इनसे रिलेटेड, और कब अकबर आया था, कब हमारा जो है खिलजी वगैरह इनका शासन था। तो ये सब जो आपको पास्ट की चीजें दिखाई जाती हैं वो आपको डिस्कवरी मेथड के थ्रू दिखाई जाती हैं। तो डिस्कवरी मेथड में आपका सिर्फ पास्ट से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो आप कह सकते हैं सोशल साइंस पास्ट जो है वो इसमें आपको दिखाया जाएगा। तो ये पूरा डिस्कवरी में आ जाता है।
जो आपका पास्ट है, हिस्ट्री है, ये सब आपको डिस्कवरी मेथड के थ्रू समझाया जाता है। तो आज के लिए हमारे कुछ यही 10 आपके मेथड्स हैं जो हमने आज डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट मेथड हम आपके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को प्रेस करें जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।